बोलिए भारत माता की, भारत माता की। चेतन भाई विजय हो, चेतन भाई विजय हो, चेतन भाई विजय हो। जुब्बल कोटखाई विधानसभा की इस विशाल जनसभा में अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, आप सबके मत के लिए, आप सबके समर्थन के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए, जिन्होंने अपनी तमाम भावनाएं जो करना चाहते हैं, जो पीछे से करते आए हैं, जो उनके पिताजी की विरासत है, यहाँ के हमारे अन्य राजनेताओं की विरासत है, उसको आगे बढ़ाने का जिन्होंने संकल्प लिया है, इस क्षेत्र के जुझारू एवं युवा प्रत्याशी जो पिछले काफी लंबे समय से हम सब लोग साथ साथ काम करते रहे हैं। मेरे साथ भी आपने काम किया है, युवा मोर्चा के समय से काम किया है, विद्यार्थी परिषद के समय से काम किया है। हमारे भाई चेतन भाई, हमारे इस जिले के महासू जिला के जिला अध्यक्ष भाई अरुण फाल्टा जी, और हमारे इसी क्षेत्र से लगी हुई जो विधानसभा क्षेत्र है, विकास नगर, चक्राता, इस पूरे क्षेत्र में जो रवाई जनसार का क्षेत्र लगातार उस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने वाले, और हिमाचल में भी अभी हम लोग उनसे मजाक कर रहे थे कि आप तो हिमाचल से भी चुनाव लड़ोगे तो यहाँ भी आपको भारी समर्थन मिल जाएगा। हमारे मुन्ना सिंह चौहान जी, यहाँ के मंडल अध्यक्ष जुब्बल कोटखाई भाई उमेश शर्मा जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री, और पूरे चुनाव में उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं के और यहाँ के लोगों के बीच में सहयोग करने के लिए, समन्वय करने के लिए हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री आदित्य राम कोठारी जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता। यहाँ जुब्बल कोटखाई में एक से एक भारतीय आए हुए उत्तराखंड से, और जिन्होंने 1991 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में भारी मतों से नारायण दत्त तिवारी जब मुख्यमंत्री होते थे हमारे यहाँ के, उनको हराने का काम किया श्रीमान भोला काशी जी, हमारे पूर्व सांसद। और उरुला विधानसभा के हमारे लोकप्रिय और युवा जुझारू विधायक, कई बार लग ही नहीं रहा था कि हम हिमाचल में हैं कि उत्तराखंड में हैं, भाई दुर्गेश्वर लाल जी। और इस क्षेत्र में जो हमारी चेतन भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, आप सब तो उनको जीत दिलाने के लिए रात दिन लगे ही हैं, पूरी कमर कस के हमारे भाई चेतन के साथ हमारी बहन जी नीलम बहन जी, जो पहले प्रत्याशी भी रही हैं यहाँ की, आप सब जानते हैं। हमारे जिला अध्यक्ष उत्तराखंड से आए हुए पूर्व में श्री श्याम डोभाल जी, मंचा सिंह, सभी हमारे महानुभाव, हमें सबका नाम हो तो बड़ा लंबा हो जाएगा। सभी ग्राम केंद्रों के प्रमुख, सभी बूथ अध्यक्ष, सभी जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, हमारे ग्राम प्रधानगण एवं दूर दूर से आए हुए सभी हमारे कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, आप सब लोगों ने बहुत गर्मजोशी से यहाँ पहुँचने पर मेरा स्वागत किया, और जोर जोर से मैं आप सब नारा लगा रहे थे, धामी जी को जय श्री राम। और बड़ा अच्छा लग रहा था। अभी मैं चौपाल में गया था, पच्छाद में गया था, पौंटा तो खैर हमारे बगल में लगा हुआ है, वहां भी आप ही लोगों की तरह जोश था। और आप लोगों के जोश को देखकर और उधर बैठे हुए बड़े बुजुर्गों के समर्थन को देखकर मेरे मन में 1% का भी संशय नहीं है कि इस जुब्बल कोटखाई विधानसभा से इस बार आप लोग सारा पलटने वाले हैं और यहां से कमल खिलाने वाले हैं। मैं आज आप सबके समक्ष हमारे भाई चेतन बरागटा जी के लिए यहाँ पर समर्थन मांगने के लिए आया हूँ, और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है
और मैं चेतन भाई को तब देखता था पहले, तो उस समय ये कम बोलते थे, लेकिन आज ये मंच पर जो करना चाहते हैं, जिस प्रकार से मिलनसार है, जुझारू हैं और इनके मन में काम करने की इच्छा शक्ति है, ये आप सबके बीच में चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि मैं चेतन भाई के लिए यहाँ पर आप सबसे आपका आशीर्वाद मांगने के लिए, आपका समर्थन मांगने के लिए आया हूँ। आप सबका उत्साह बता रहा है इस विशाल जनसभा में कि निश्चित ही हिमाचल में मिशन अगेन को सुनिश्चित कर उत्तराखंड में भी, उत्तराखंड की तरह ही हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के अंदर 4 चुनाव हुए थे पहले, इस चुनाव से पहले, और 4 चुनाव में हर बार चुनाव होता था, सरकार बदल जाती है। एक बार चुनाव हुआ, सरकार बदल गई। पहला चुनाव 2002 में हुआ, सरकार बदल गई। 2007 में चुनाव हुआ, फिर सरकार बदल गई। 2012 में चुनाव हुआ, फिर सरकार बदल गई। 2017 में चुनाव हुआ, सरकार बदल गई। अब इस बार बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक, विद्वान जिनको कहते हैं, ओपिनियन पोल और क्या बोलते हैं मुन्ना भाई साहब उनको, सिपोलॉजिस्ट, जो पूर्वानुमान लगाते हैं, सारे के सारे कह रहे थे कि उत्तराखंड में इस बार सरकार बदलने वाली है। भाइयों बहनों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज मोदी जी केवल हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और हम जब चुनाव में गए तो हमने चुनाव में एक ही बात रखी कि हम आपके सामने आपका मत, आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने केवल झूठे वायदे किए हैं, जिन्होंने 55 सालों तक लगातार इस देश के अंदर शासन किया है, लेकिन हमेशा पहचान को समाप्त करने का काम किया है। और एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश को, काम को आगे बढ़ाने का काम किया है और दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। तो भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि उत्तराखंड की जनता ने इस बार प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड के अंदर बना दी और एक मिथक जो था उस मिथक को तोड़ दिया। और मुझे आप सबको देखकर कहते हुए बिल्कुल इस बात में खुशी हो रही है कि इस बार आप लोग भी यहाँ एक मिथक तोड़ने वाले हैं और नया इतिहास बनाने वाले हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड और हिमाचल दोनों का बड़ा गहरा नाता है। हमारे वहाँ रमेश चौहान जी बैठे हैं, जिला अध्यक्ष हैं हमारे उत्तरकाशी जिले के। और लगता ही नहीं है, लगता ही नहीं कि हिमाचल कहाँ है, उत्तराखंड कहाँ है। सीमाएं दोनों की एक दूसरे के अंदर घुसी हुई है। कितने सारे क्षेत्र ऐसे हैं कि हम उत्तराखंड में जाते हैं तो हिमाचल पार करना पड़ता है, फिर हिमाचल के अंदर आते हैं फिर उत्तराखंड आ जाता है, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो फिर उत्तराखंड आ जाता है। यानी कि हमारी ये सीमाओं का रेखांकन तो हुआ है, सीमाएं बटी हैं, लेकिन हमारे दिल के रिश्ते बिल्कुल मजबूती से जुड़े हुए हैं। सीमाओं का रेखांकन हुआ है, दिलों का नहीं हुआ है। दुर्गेश्वर लाल जी विधायक है हमारे पुरोला से, इनका क्षेत्र इसी बॉर्डर से लगा हुआ है। ये कह रहे थे मुझसे अभी, कितनी सारी हमारी बेटियां जो यहाँ की बहू हैं, तमाम हमारा रोटी बेटी का रिश्ता और गहरा रिश्ता उत्तराखंड और हिमाचल का भाई भाई जैसे रिश्ते हैं। भाइयों बहनों, जहाँ उत्तराखंड के अंदर बद्रीनाथ जी हैं, केदारनाथ जी हैं, पवित्र धाम है, पूरे भारत के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर हमारी संस्कृति का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हिमाचल में मणिमहेश, हिडिंबा मंदिर, ज्वालाजी मंदिर, माँ चिंतपूर्णी मंदिर, हमारे कुष्मांडा मंदिर, चामुंडा मंदिर जैसे समूचे विश्व में भारत की आध्यात्मिक चेतना को जगाने का काम ये मंदिर कर रहे हैं। और इन सभी मंदिरों को, सभी धार्मिक स्थलों को, इनके पुनरुत्थान का समय अगर किसी के कालखंड में आया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आया है। आज जहां मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार
मजबूती से कार्य कर रही है। वहीं दूसरी ओर हिमाचल में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास के नए आयामों को छूने का काम किया है, नया हिमाचल गढ़ने का काम किया है, लगातार हिमाचल को आगे बढ़ाने का काम किया है। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने पूरे भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ाने का काम किया है। हम सब एक नारा लगाते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। और मोदी सरकार का अर्थ है, यह आज मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। मोदी सरकार का अर्थ है, हम सब लोग राम भक्त भी हैं और राष्ट्र भक्त भी हैं। राम भक्त भी हैं, राष्ट्र भक्त भी हैं। कोई भी परेशानी आती है हमको, किसी प्रकार का थोड़ा सा भी कष्ट होता है तो हमारे मुख से निकलता है हे राम, हे राम, राम राम निकलता है कष्ट के समय में। और ये बलदार पासी जी मंच पर बैठे, ये अयोध्या के कार सेवक रहे और उस समय से 91 से, हम तो छोटे छोटे थे, 10th में पढ़ता था मैं तब से जो है हम कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लंबा कालखंड बीत गया, भगवान राम की उस जन्मभूमि पर मंदिर नहीं बन पाया। भाइयों बहनों, मैं भी वहां 1999 में गया था। जब मैं पढ़ता था, मैं लखनऊ में पढ़ा, मैंने देखा भगवान रामलला टेंट में भगवान रामलला को देखकर मन में एक निराशा का भाव, एक निरुत्साहित होने जैसा काम मैंने वहां पर देखा। और इस काम को भी कि हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, इस काम को भी साक्षात रूप से धरातल पर उतारने का काम किसी ने किया। उस स्थान पर भव्य और दिव्य भगवान राम के मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया तो भारत मां के लाल, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, मोदी जी का, उनकी सरकार का अर्थ है, भाजपा की सरकार का अर्थ है कश्मीर के अंदर, जहां हिमाचल हो या उत्तराखंड हो, हमारा सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, जहां प्रत्येक परिवार से, आप लोग बागवानी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हम भी इसको सीख रहे हैं। आप लोगों को देख के हमको प्रेरणा मिलती है, पूरे रास्ते भर में देखते आया हूं। मुन्ना सिंह चौहान जी बता रहे थे, ऊपर भी सेब है, नीचे भी सेब है, इस घाटी में भी सेब है। और उसके लिए मुझे पूरा विश्वास है कि जो विरासत नरेंद्र बरागटा जी छोड़ कर गए हैं, उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम चेतन भाई करेंगे, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का अर्थ है कश्मीर के अंदर से धारा 370 हटाना। इस कश्मीर को बचाने के लिए 40,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी शहादत दे दी, अपना बलिदान दे दिया। कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया जो कश्मीर के अंदर से 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान हटाने का काम करता। लाल चौक पर भी तिरंगा फहराने का काम कश्मीर में किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। आदरणीय मोदी जी की सरकार का अर्थ है, आदरणीय मोदी जी की सरकार का अर्थ है आतंकवाद का अंत। आदरणीय मोदी जी की सरकार का अर्थ है हमारी सनातन संस्कृति का उत्थान, जहां अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है। अभी आपने देखा होगा महाकाल लोक में, महाकाल लोक बन गया उज्जैन की नगरी में। आपने देखा होगा बाबा विश्वनाथ की भूमि बनारस में, बाबा विश्वनाथ के मंदिर का दिव्य काशी और भव्य काशी, जहां पर लोग गंगा जी का जल लेकर भगवान महादेव जी को अर्पित करना चाहते थे, उनको रास्ता नहीं मिलता था। भाइयों बहनों, देश की आजादी के 75 साल पूरे हो गए, लेकिन देश के अंदर जो महादेव के भक्त थे, भगवान शिव के भक्त थे, भोलेनाथ के भक्त थे, उनके लिए रास्ता नहीं बन पाया। उनके लिए रास्ता बनाने का काम भी किसी ने किया है तो शिव भक्त भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है वहां पर। भाइयों बहनों, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग बाबा केदार के भक्त हैं। बाबा केदार का जो प्रांगण था 2013 की आपदा में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। उस बाबा केदार के पूरे परिसर के पुनः निर्माण का काम, वहां शंकराचार्य जी की समाधि को पुनः स्थापित करने का काम, भव्य केदार और दिव्य केदार बनाने का काम भी किसी के नेतृत्व में संपन्न हो रहा है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ
बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान बन रहा है, एक तरफ से दूसरी तरफ सड़कों को जोड़ने का काम हो रहा है। उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, जहाँ भारतमाला प्रोजेक्ट से सीधे सीधे एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का काम हो रहा है। ऑल वेदर सड़कें बनाई जा रही हैं। आपके यहाँ पर बिलासपुर में एम्स बनाया जा रहा है, IIM बनाया जा रहा है। जो शिमला से आगे को ट्रेन अंग्रेजों के बाद गई नहीं, उसको आगे ले जाने का संकल्प भी किसी ने किया तो भारत माँ के लाल हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार का अर्थ है पुलवामा में कांड होता है, पुलवामा में हमारे सैनिकों के ऊपर हमला होता है, उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में किसी के नेतृत्व में होता है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होता है। भाइयों, दुश्मन को दुश्मन के घर में जाकर ठोकने का काम मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार का अर्थ है। जो हम 1962 से बहुत बड़ी सीमाएं हमारी, उत्तराखंड हो या हिमाचल हो, दोनों प्रदेशों की सीमाएं चीन के बॉर्डर से लगती है, तिब्बत के बॉर्डर से लगती है। 1962 के बाद हमारे मन में संदेह रहता था कि चीन के साथ कभी हमारी झड़प होगी, चीन के साथ आमना सामना होगा तो क्या होगा। इस बार भारत का जब नेतृत्व जो है मजबूत हो, नेतृत्व अगर एक दिशा में चलने वाला हो, नेतृत्व यदि राष्ट्रवादी हो, नेतृत्व केवल देश के लिए सोचने वाला हो, तो गलवान की घाटी में जो हमेशा से हमारे सैनिक शौर्य पराक्रम का इतिहास रखने वाले सैनिक थे, भारत की सेना दुनिया की सर्वाधिक शक्तिशाली सेनाओं में से एक रही है, जाबाजों की सेना रही है। लेकिन नेतृत्व के कारण से कभी पीछे हटना पड़ा था, कभी आगे बढ़ना पड़ा था। इस बार गलवान की घाटी में दुश्मन के दांत खट्टे करने का काम भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सेना ने किया। भाइयों बहनों, मोदी जी सरकार का नेतृत्व है हिम के आंचल में बसे हुए इस हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाना। उत्तराखंड हो या हिमाचल हो, दोनों ही प्रदेशों के साथ मोदी जी का जो लगाव है, अभी चेतन भाई कह रहे थे यहाँ से, मोदी जी जैसे अटल जी यहाँ के बेटे थे, अटल जी का विशेष लगाव था यहाँ से, उसी प्रकार से इस राज्य से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का भी विशेष लगाव है। भाइयों बहनों, तथा विगत 5 वर्षों में आप सभी के सहयोग का ही परिणाम है कि डबल इंजन की भाजपा सरकार हिमाचल के लिए पूर्ण प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। भाइयों बहनों, आप सबके समर्थन के कारण ही आज हिमाचल के विकास की गति आगे बढ़ी है, सर्वांगीण विकास को गति प्रदान करने में सक्षम हुई है। हम सभी लोग भली भांति जानते हैं मोदी जी के नेतृत्व में हिमाचल के अंदर आदरणीय जयराम जी के ठाकुर के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार का मतलब क्या है। डबल इंजन की सरकार का मतलब है हिमाचल में एम्स की स्थापना होना। डबल इंजन की सरकार का मतलब है हिमाचल और जुब्बल कोटखाई के हर घर में नल से जल पहुंचाना। डबल इंजन का मतलब है जुब्बल कोटखाई में हर घर में बिजली पहुंचाना। डबल इंजन का मतलब है हिमाचल में 12,000 से भी किलोमीटर से भी अधिक सड़कों का निर्माण होना। डबल इंजन का मतलब है हिमाचल में अटल टनल का लोकार्पण होना। डबल इंजन का मतलब है हर घर में शौचालय पहुंचाना। डबल इंजन का मतलब है कोरोना महामारी में हर गरीब को जिसका रोजी रोटी का रास्ता बंद हो गया, जिसकी दुकान बंद हो गई, मजदूरी बंद हो गई, रिक्शा चलाने वाला रिक्शा नहीं चला पाया, ठेला चलाने वाला ठेला नहीं चला पाया, दुकान चलाने वाला दुकान नहीं चला पाया, उसके घर में भी मुफ्त में राशन पहुंचाना। यह है डबल इंजन का अर्थ है। डबल इंजन का अर्थ है हर घर में जहां उज्ज्वला का गैस कनेक्शन पहुंचाना, हिमाचल के सरकार के द्वारा दी हुई सिलेंडरों को पहुंचाना। डबल इंजन का मतलब है आयुष्मान भारत योजना, जिससे 7 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों का हिमाचल के अंदर उनके इलाज का जो है इलाज को सुनिश्चित करवाना। डबल इंजन का मतलब है कोविड-19 में एक टीका नहीं, एक टीका नहीं, 2 टीके नहीं, तीसरा टीका भी, 3-3 इंजेक्शन मुफ्त में लगाना। यह है डबल इंजन का अर्थ है। भाइयों बहनों, मैं बधाई देना चाहता हूं हिमाचल की सरकार को, जिन्होंने हमसे पहले, उत्तराखंड से भी पहले, हमसे पहले 100% वैक्सीनेशन करने का काम किया। और अगर यह वैक्सीनेशन नहीं हुआ होता भाइयों बहनों, देश के प्रधानमंत्री जी अगर इस दिशा में काम न करते,
तो आपको पता है एक बार देश में पोलियो आया था। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं यहाँ पर वो भली भांति जानते होंगे। जब पोलियो आया था तो 15 साल तक इंतजार करना पड़ा कि 15 साल लग गए कि पोलियो की खुराक आएगी। अगर मोदी जी के नेतृत्व में 1 वर्ष के अंदर 2 टीकों का आविष्कार न होता तो क्या हम सब लोग यहाँ पर चेतन भाई की सभा में आए होते? बताइए, आए होते? नहीं आए होते। सबको इंजेक्शन लग गया होगा ना? जरा एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए तो किस किस को लगा? सबको लग गया। कोई ऐसा भी है जिसको नहीं लगा? कोई नहीं है, लेकिन किसी को, और सबको जो है निःशुल्क लगा होगा, किसी से पैसा तो नहीं लिया गया। आज तमाम प्रकार के लोग हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं। 55 सालों से देश के अंदर उन्होंने राज किया, लेकिन देश को कभी भी आगे ले जाने का काम नहीं हुआ है। डबल इंजन का मतलब है हर गरीब को पक्का घर मिलना। डबल इंजन का अर्थ है युवाओं को बेहतर शिक्षा मिलना। डबल इंजन का अर्थ है पर्यटन का विकास होना। डबल इंजन का मतलब है धर्म का सम्मान होना। डबल इंजन का मतलब है पूरी दुनिया के अंदर भारत माता का मान सम्मान बढ़ाना। डबल इंजन का अर्थ है दुश्मन की गोली का गोलों से जवाब देना। पहले होता था कि सेना के अंदर कोई दुश्मन की गोली आती थी, जिहादियों की गोली आती थी, आतंकवादियों की गोली आती थी, तो उस गोली का जवाब देने के लिए भाइयों बहनों पूछना पड़ता था कि गोली का जवाब देना है कि नहीं देना है। लेकिन आज जो हमारे सैनिक भारत माता की रक्षा में लगे हुए, एक भी गोली अगर दुश्मन की आती है तो भारत की सेना गोली का जवाब गोली से देने का काम करती है। यह है नया भारत भाइयों बहनों। डबल इंजन का मतलब है एक भारत श्रेष्ठ भारत। आप सभी जानते हैं आजादी के बाद जिन सरकारों ने देश पर राज किया है, उन्होंने उत्तराखंड व हिमाचल ऐसे प्रदेशों की पहचान को खत्म करने का काम किया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार इन राज्यों की स्थिति को मजबूत करने का काम हुआ है। देश के सीमांत गांवों को पहले गांव की संज्ञा देने का काम किसी के नेतृत्व में हो रहा है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। भाइयों बहनों, कांग्रेस की सरकार ने जो हमें दिया उसे हम और आप कभी भूल नहीं सकते। उन्होंने देश को आपातकाल देने का काम किया, उन्होंने विभिन्न प्रकार के घोटाले देने का काम किया, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हो, कोयले का घोटाला हो, बोफोर्स का घोटाला हो, कॉमनवेल्थ का घोटाला हो, चाहे जमीनों की खरीद का घोटाला हो, हथियारों की खरीद का घोटाला हो। अगर हम उसको याद करेंगे तो मैं अगर उसको पढ़ने लगूंगा तो मुझे जाना है, मैं 1 घंटे तक भी बोलते रहूं तो उनके घोटाले समाप्त नहीं होंगे। भाइयों बहनों, ये है घोटालों की सरकार रही है। आप सभी के आशीर्वाद से जब से मोदी जी की सरकार बनी है, कांग्रेस रूपी भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, जो वोटों के लिए काम करते थे, वोटों के लिए समझौता करते थे, देश के साथ भी समझौते करने से नहीं चूकते थे, वो हिमाचल से भी गायब हो गया है और भारत से भी गायब हो गया है। मित्रों, यह चुनाव तय करने वाला है कि भाजपा के नेतृत्व में काम चाहिए या कांग्रेस रूपी खूनी पंजे के कारनामे चाहिए। खूनी पंजों के कारनामे हिमाचल प्रदेश में हमारे यहां तो तय है, मोदी जी का नेतृत्व है, जयराम जी का नेतृत्व है, पार्टी का नेतृत्व है, पूरे हमारे बूथों तक के कार्यकर्ता जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, पन्ना प्रमुख काम कर रहे हैं। दूसरी पार्टी के पास कोई दूल्हा भी नहीं है, बिना दूल्हे की बारात चल रही है। कौन दूल्हा है पता ही नहीं भैया, हम तो सब पता है। नेतृत्व तो विहीन है, कोई लीडरशिप नहीं है। कांग्रेस पूरी तरह से बिखरी हुई है, वो झूठ के सहारे अपना आधार ढूंढ रहे हैं। भाइयों बहनों, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता एवं देश के प्रधानमंत्री जी का पहाड़ी राज्यों से विशेष प्रेम रहा है। उत्तराखंड और हिमाचल उनके प्रिय राज्यों में से रहे हैं। उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश को भी केंद्र सरकार का हर संभव लगातार मदद मिल रही है। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि इस समय आप सबको, क्योंकि समय बहुत कम है, जैसा चेतन भाई ने कहा, समय बहुत कम है। आज 4 तारीख हो गई है,
कुल मान के चलिए कि 6 दिन का 7 दिन का चुनाव बचा हुआ है, और 7 दिन के चुनाव में आप सब लोग पूरा दम लगा दीजिए, पूरा जोर लगा दीजिए। आपका एक एक वोट हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को ताकत प्रदान करेगा। भाइयों बहनों, आपका एक एक वोट हमारी जो सैनिक आज देश की सीमाओं की रक्षा में लगे हुए हैं, उन सभी को ताकत प्रदान करेगा, उनके मनोबल को बढ़ाने का काम करेगा। और 12 तारीख का दिन, 12 तारीख का दिन भाइयों बहनों, हम लोग जब अपनी बेटी का रिश्ता करते हैं, अपनी बहन का रिश्ता करते हैं, भांजी भतीजी का रिश्ता करते हैं, तो बहुत ठोकते हैं, बजाते हैं, देखते हैं, पूरी पूछताछ करते हैं, उसके बाद ही हम जो है रिश्ता करते हैं, यानी कि कन्यादान करते हैं। उसी प्रकार से मतदान भी है, और ये मतदान आपका 5 सालों का कालखंड तय करने वाला होता है। 5 साल की क्षेत्र की तरक्की को आगे ले जाने वाला होता है, गति देने वाला होता है, उन्नति करने वाला होता है। तो इसलिए मतदान भी हमको उसी प्रकार से करवाना है। और चेतन भाई ने सही कहा कि अकेले चेतन के बस पर यह नहीं है कि हर घर घर पहुंच पाए। मैं भी कई चुनाव लड़ा हूं, मंच पर बैठे हुए लोग भी बहुत सारे चुनाव लड़े हैं। आप सबको यहां पर आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, आप सबसे मैं अनुरोध करने आया हूं कि हर कोई चेतन बनकर, हर कोई कमल का फूल बनकर एक एक घर घर तक आप लोगों ने जाना है, और माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील गांव गांव तक पहुंचानी है। जो विकास के काम दिल्ली से शुरू हुए हैं वो हमारे जुब्बल तक, एक एक गांव गांव तक पहुंचाना है। इसके लिए आप सबको लड़ना होगा भाइयों बहनों। 12 नवंबर का दिन प्रातः काल से, जैसे हम लोग कन्यादान करते हैं तो व्रत रहते हैं, वैसे ही मतदान के दिन भी हमको प्रातः काल पहले मतदान करना है, मतदान करवाना है, उसके बाद ही आकर जलपान करना है। और भाइयों बहनों, कमल के फूल वाला बटन, कमल के फूल वाला बटन इतना दबाना है, इतना दबाना है कि दबाते दबाते वो बटन ही अंदर चला जाए। और जब 8 दिसंबर को जब रिजल्ट निकले, परिणाम आए, तो हम लोग जो है जब टेलीविजन पर देख रहे होंगे तो उस समय हमको 12 बजे का इंतजार न करना पड़े। चेतन भाई का रिजल्ट आप लोग 10 बजे ही डिक्लेयर करवा देना, एक तरफा रिजल्ट डिक्लेयर करवा देना। और मैं कहना चाहता हूं कि अभी हम लोगों ने दिवाली मनाई है, और दिवाली में हमने मां लक्ष्मी की पूजा करी है। लक्ष्मी आए, जब आएंगी तो सब प्रकार का विकास होगा। सेब की खेती के उन्नयन के लिए, सेब के संरक्षण के लिए, सेब को आगे ले जाने के लिए जो प्रयास चेतन भाई करेंगे, उसको तभी पंख लगेंगे जब लक्ष्मी माई आएंगी। और लक्ष्मी माई किसमें आती हैं? वो हाथ के पंजे में नहीं आती हैं, वो झाड़ू में भी नहीं आती हैं, किसी और में भी नहीं आती हैं। लक्ष्मी माई आती हैं कमल के फूल में। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं, बाबा केदार की भूमि से, बाबा बद्री विशाल की भूमि से, सभी देवी देवताओं की भूमि से आप सबसे अनुरोध करने आया हूं कि एक लंबे दर्शन के लिए, लंबे काम के लिए, दीर्घकालिक योजनाओं के लिए मुझे चेतन में वो सारी खूबियां दिखाई देती हैं, चेतन के अंदर वो सारे गुण दिखाई देते हैं कि चेतन इस क्षेत्र को आगे ले जाने का काम करेंगे, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, इस पूरे क्षेत्र में एक नया विकास लाने का काम करेंगे। इन सभी कामों को आगे बढ़ाने के लिए आप सबका मत, आप सबका समर्थन, आप सबका आशीर्वाद चेतन को मिलना चाहिए। और चेतन को मिलेगा तो निश्चित रूप से, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि चेतन के अंदर अपार संभावना है। चेतन आने वाले समय में केवल अपनी विधानसभा क्षेत्र का ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल का भविष्य है। और आप सबको आशीर्वाद देकर आगे बताएंगे तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के विकास को पंख लगाने का काम इनके नेतृत्व में होगा।
मैं आपसे इतना ही निवेदन करते हुए आप सबका बहुत धन्यवाद करते हुए आप सबको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, भारत माता की।